So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ग्रामर की क्लास होने वाली है और ग्रामर में आज हम एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने एडवर्ब का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा एडवर्ब का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि एडवर्ब क्या होता है और कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं, उनके डिफिनीशन और उनके हमने एग्जाम्पल्स के विषय में जाना था। आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें कि हम फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब और जो एडवर्ब की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं और भी जो एडवर्ब होते हैं मोस्टली जो यूज किए जाते हैं उनके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, अर्थात एडवर्ब किस तरह से बनता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम एडजेक्टिव के लास्ट में ly जोड़ करके एडवर्ब को बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं कि जो एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसमें अगर हम ly को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे होता है मॉडेस्ट, ठीक है, तो अभी ये एक एडजेक्टिव है, अब इसके लास्ट में हम ly ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मॉडेस्टली। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से जैसे एबल है, मान लीजिए एबल में भी अगर हम ly ऐड कर देंगे ई हट जाएगा। ठीक है, तो एबली, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो एडवर्ब के फर्स्ट टाइप में हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के लास्ट में ly ऐड करके एडवर्ब बनाया जाता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में हम ऐड करते हैं कुछ शब्दों को, जैसे मान लीजिए वर्ड हो गया, ठीक है, या वेज हो गया, ठीक है, या वाइज हो गया, इस तरीके के शब्दों का यूज करके भी हम एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे बैक है, इसके लास्ट में वर्ड को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए क्रैब वाइज, क्रैब है, इसमें वाइज को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रैब वाइज। लाइक वाइज, ठीक है, क्रैब वाइज लाइक वाइज है। इसी तरीके से जैसे ऑनवर्ड हो गया, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, बैकवर्ड है, ऑनवर्ड है, अपवर्ड है, ठीक है, लाइक वाइज है। तो हम सफिक्स में इन वर्ड्स को यूज करके भी हम एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के साथ हम नाउन को ऐड करके भी हम एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होता है ये भी एडवर्ब बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रीपोजिशन है ऑन, ठीक है, इसके साथ और नाउन को क्या ऐड कर दिया, फुट, तो ये क्या बन गया, अ फुट। ठीक है, और ये एक क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ऑन और प्लस स्लीप ऐड कर दिया इसके साथ में, ठीक है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है, वो प्रीपोजिशन है, तो ये क्या बन जाएगा, अस्लीप, इस तरीके से। ठीक है, जैसे तो नाउन और प्रीपोजिशन को ऐड करके जो फॉर्मेशन बनता है हमारा, वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, चलिए और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे इसी तरीके का वर्ड हो जाएगा टुडे, ठीक है, टुमारो हो जाएगा, ठीक है, अबोर्ड हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे एडवर्ब जो प्रीपोजिशन और नाउन को ऐड करके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव यानी प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव ये भी मिलकर क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, जैसे बिहाइंड हो जाएगा, ठीक है, बिलो हो जाएगा, ठीक है, जैसे अराउंड हो जाएगा, ठीक है, अन्यू हो जाएगा, ठीक है, बिलो हो गया, बिहाइंड हो गया, अराउंड हो गया, अन्यू हो गया, इसी तरीके से अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे एडवर्ब हैं जो प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव को ऐड करके बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो एडवर्ब और साथ में प्रीपोजिशन को ऐड करके बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हियर इन हो जाएगा, ठीक है, हियर आफ्टर हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से जैसे देयर फोर हो जाएगा, ठीक है, जैसे वेयर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, हियर इन, वेयर इन, हियर आफ्टर, ठीक है, डेयर फोर, वेयर इन, वेयर आफ्टर, ये इस तरीके के एडवर्ब हैं जो एडवर्ब और प्रीपोजिशन को ऐड करके बनाए गए हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जो दो एडवर्ब और कंजक्शन को ऐड करके बनाए जाते हैं, यानी दो एडवर्ब को कंजक्शन से ऐड करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बाय एंड बाय, ठीक है, जैसे नाउ एंड देन, ठीक है, जैसे एबव एंड ओवर,
ठीक है, जैसे फार एंड वाइड, ठीक है। तो जैसे बाई एंड बाई, नाउ एंड देन, एबव एंड ओवर, फार एंड वाइड, ये इस तरीके के एडवर्ब हैं जब दो एडवर्ब को कंजक्शन के द्वारा ऐड करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब है। जब हम एडवर्ब को बनाते हैं तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एडजेक्टिव के लास्ट में हम ly ऐड करके भी एडवर्ब बनाते हैं, प्रीपोजिशन और नाउन को ऐड करके भी हम एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन को ऐड करके भी एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एडवर्ब को कंजक्शन के द्वारा ऐड करके, यानी दो एडवर्ब को कंजक्शन के द्वारा ऐड करके भी हम एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है। जिस तरीके से हमने एडजेक्टिव में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। जैसे वहाँ पर हमने 3 डिग्री पढ़ी थी एडजेक्टिव में। ठीक है, एक हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ी थी और एक हमने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी थी और एक हमने सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 3 डिग्रीज होती हैं। अब जो सिंगल सिलेबल वाले एडवर्ब होते हैं उनका जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव बनाने में er ऐड करते हैं और सुपरलेटिव बनाने में est ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे सून हो गया। ठीक है, तो ये सिंगल सिलेबल का एडवर्ब है, तो जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो er लगेगा और सुपरलेटिव बनाने में est लगेगा, तो सून, सूनर, सूनेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लॉन्ग है तो लॉन्ग का बनाएंगे तो कंपैरेटिव बनाने में er लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने में est लगाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हार्ड हो गया, मान लीजिए ये भी सिंगल सिलेबल का एडवर्ब है, तो हार्ड से क्या हो जाएगा, हार्ड से हार्डर और हार्डेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए लेट हो गया। ठीक है, तो लेट से क्या हो जाएगा, अब उसमें ई पहले से है तो केवल आर लगाएंगे और इसमें केवल est लगाएंगे, तो लेट, लेटर, लेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था कि जो सिंगल सिलेबल के एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में कंपैरेटिव बनाने में er और सुपरलेटिव बनाने में est ऐड करते हैं। ओके, चलिए अब हमारे कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके लास्ट में ly आता है, तो जब उनका कंपैरेटिव बनाते हैं तो उसके पहले मोर लगाते हैं और जो सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसके पहले मोस्ट लगाते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा एडवर्ब है स्विफ्टली। ठीक है, अब इसके लास्ट में ly है, तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे, मोर, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर स्विफ्टली। इसी तरीके से सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट स्विफ्टली। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाइजली है। ठीक, अब इसके लास्ट में भी ly है, तो कंपैरेटिव इसका क्या बनेगा, मोर वाइजली, और सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, मोस्ट वाइजली। ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए जैसे ब्यूटीफुली है, तो ब्यूटीफुली के लास्ट में भी ly आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुली, और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुली। तो ऐसे एडवर्ब जिनके लास्ट में ly आता है उनका कंपैरेटिव मोर लगाकर और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक इसका एक्सेप्शन भी है। ठीक है, मतलब इसका एक अपवाद भी है। जैसे मान लीजिए अर्ली एडवर्ब है, इसके लास्ट में भी ly आया है, लेकिन इसका कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसका जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसी तरीके से, जैसे अर्ली से क्या हो जाएगा, अर्लियर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको याद रखना। ओके, ऐसे एडवर्ब हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने में ये रूल लागू नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मच एडवर्ब है हमारा, तो इसका कंपैरेटिव क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट, मच मोर, मोस्ट। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए लिटिल है। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव क्या होता है, लेस, और सुपरलेटिव क्या होता है, लीस्ट। इसी तरीके से जैसे वेल है। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, और सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए बैडली है। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव क्या होता है, वर्स, और सुपरलेटिव रोस्ट। इस तरीके से जैसे फार, फर्दर, फर्देस्ट। तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनमें ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। ओके, चलिए अब हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब देखते हैं। ठीक है, कि अर्थात किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को किस किस जगह पे यूज किया जाता है। तो एडवर्ब को यूज करने की 3 पोजीशन होती हैं। एक हमारी होती है फ्रंट पोजीशन,
और एक हमारी होती है मिड पोजीशन, ठीक है, और एक हमारी होती है इंड पोजीशन, ठीक है। फ्रंट पोजीशन में क्या करते हैं हम, एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं। जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो हम स्टार्टिंग में रखते हैं, वो फ्रंट पोजीशन होती है। मिड पोजीशन में क्या करते हैं, जब एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो क्या किया जाता है, उसको एडवर्ब को सेंटेंस के बीच में रखा जाता है। इंड पोजीशन में क्या करते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिन्हें हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो एडवर्ब की इंड पोजीशन होती है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, चलिए। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन एडवर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। इसको कैसा एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ज़्यादातर जो फ्रंट पोजीशन में यूज किए जाते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही होते हैं। कुछ और एडवर्ब होते हैं जो फ्रंट पोजीशन पे यूज किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए यस हो गया, नो हो गया, ठीक है। इस तरीके के एडवर्ब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यस आई वेंट टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल गया, ठीक है। तो पोजीशन पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे शी हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट एडवर्ब है, इसको सेंटेंस के बीच में यूज किया गया है, तो ये एडवर्ब की कैसी पोजीशन है, मिड पोजीशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ही इज वेरी रिच, तो यहाँ पे भी वेरी एक एडवर्ब है, इसको सेंटेंस के बीच में यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसको, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो जब मिड पोजीशन में जब एडवर्ब का यूज हम सेंटेंस के बीच में करते हैं तो वो एडवर्ब की हमारी मिड पोजीशन होती है, ठीक है। अब देखते हैं एडवर्ब की इंड पोजीशन। तो इंड पोजीशन में मोस्टली क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, इनका यूज इंड में हम करते हैं, और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं उनका भी हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ माइनर मान लीजिए कौन से एडवर्ब आएंगे, जैसे स्लो हो गया, फास्ट हो गया, ठीक है, फूलिशली हो गया, ठीक है। ये हमारे कैसे एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ माइनर। और जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन से आएंगे, जैसे हियर हो गया, देयर हो गया, हियर है, देयर है, ठीक है। जैसे समवेयर है, ठीक है, एवरीवेयर है। इस तरीके के एडवर्ब ये किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं, ठीक है। तो इनका जब इंड पोजीशन पे यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल देख लो, से आई लॉस्ट माई पर्स समवेयर। अब यहाँ पे एडवर्ब का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया गया है, तो ये एडवर्ब की कैसी पोजीशन है, इंड पोजीशन है, ठीक है। जैसे ही डज द वर्क फास्ट, यहाँ पे भी सेंटेंस के लास्ट में यूज किया गया है, तो ये एडवर्ब की कैसी पोजीशन है, इंड पोजीशन है। तो किसी भी सेंटेंस में जो एडवर्ब होगा वो तीन पोजीशन पे यूज किया जाएगा, या तो फ्रंट पोजीशन में जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, या तो मिड पोजीशन पे जब वो वर्ब एडजेक्टिव या फिर किसी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो सेंटेंस के बीच में यूज किया जाएगा, और इंड पोजीशन पे जब मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम कुछ करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब देखेंगे कि किस एडवर्ब का यूज हम कहाँ पे और किस तरह से करते हैं, जिसमें से सबसे पहले वेरी और मच का यूज देखेंगे, ठीक है। तो वेरी का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ही इज वेरी रिच, ठीक है। तो यहाँ पे इस एडजेक्टिव के साथ वेरी का यूज किया गया है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ इसका यूज किया गया है, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल है शी लव्स मी वेरी डियरली, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब के साथ भी वेरी का यूज किया गया है। अब जो वेरी है हमारा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण दर्शाता है, इसलिए उसके पहले भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वेरी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसी तरीके से जैसे वेरी इंसल्टिंग, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण दर्शाता है, इसलिए उसके पहले भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है।
मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम मच का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ही इज मच बेटर देन हर, ही इज मच बेटर देन हर, ठीक है। जैसे दिस मैंगो इज मच स्वीटर देन दैट, ठीक है। दिस मैंगो इज मच स्वीटर देन दैट, अर्थात यह जो आम है वो दूसरे आम से अत्यधिक मीठा है। तो मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले करते हैं, ठीक है। अब मच जो है वो पास्ट पार्टिसिपल की क्वालिटी को दर्शाता है, इसलिए उसके पहले भी इसका हम यूज करते हैं। जैसे मच हो गया, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, जैसे मच प्लीज्ड, ठीक है। तो मच जो है वो जैसे वेरी था वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले यूज किया जाता है, लेकिन मच हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के पहले यूज होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं टू का यूज, ठीक है। ये जो TOO वाला टू होता है, इस एडवर्ब का यूज देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम यूज करते हैं वो अनप्लीजेंट सिचुएशन में करते हैं। इसका यूज होता है मोर देन एनफ, ठीक है, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, उतना ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे हम कह दें कि द एयर इज टू कोल्ड, द एयर इज टू कोल्ड, अर्थात जो हवा है वो इतनी ज़्यादा ठंडी है जितनी उसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो टू होता है ये निगेटिव सेंस भी रखता है, और उसके साथ फिर हम इन्फिनेटिव टू का भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए राम इज टू वीक टू वॉक, राम इज टू वीक टू वॉक, अर्थात राम इतना कमजोर है कि वो टहल नहीं सकता है, ठीक है। तो निगेटिव सेंस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब फेयरली और रैदर को देख लो। फेयरली एंड रैदर का यूज, ठीक है। दोनों का ही जो मीनिंग है वो मतलब साधारण मात्रा में है, ठीक है। जो फेयरली होता है इसका यूज हम प्लीजेंट या फेवरेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ करते हैं, और जब हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे हो कि कैसे हो, अनप्लीजेंट हो या अनफेवरेबल हो, तो वहाँ पे हम रेदर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, योर नोट इज फेयरली गुड, ठीक है। जैसे शी इज फेयरली इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ के जो हमारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, प्लीजेंट हैं, अर्थात फेवरेबल हैं, इसलिए इनके साथ हम फेयरली का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगले एग्जांपल देख लो, सी इज रेदर, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ भी अनप्लीजेंट वाला लिख दो, जैसे सी इज रेदर अगली मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ का जो हमारा एडजेक्टिव है वो कैसा है, अनप्लीजेंट है या अनफेवरेबल है, इसलिए उसके साथ किसका यूज किया गया है, रेदर का यूज किया गया है, ठीक है। अब एनफ का यूज देख लो, ठीक है। एनफ का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट, ठीक है, अर्थात पर्याप्त, ठीक है। जैसे एनफ का यूज हम याद रखना हमेशा एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव के बाद में करते हैं, लेकिन नाउन से पहले करते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में। जैसे ही इज वाइज एनफ, ठीक है, ही इज वाइज एनफ टू रीड दिस बुक, ही इज वाइज एनफ टू रीड दिस बुक, ठीक है। तो इस एडजेक्टिव के बाद में इसका यूज किया गया है और इस नाउन से पहले किया गया है, ठीक है। और ये अगला एग्जांपल मान लीजिए, जैसे दिस रूम इज नॉट एनफ टू सिट इन, ठीक है, अर्थात ये रूम बैठने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो एनफ का यूज हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं और नाउन से पहले किया जाता है, और ये क्या मीनिंग रखता है, सफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एडवर्ब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा प्रीपोजिशन उसको करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना
और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जिससे और लोग इस चैनल से अवेयर हो सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।